हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और आज का जो टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ दो लाइनें, और लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब हम काम करते हैं ना वो समय ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासकर एनडीए के लिए तो हमारी उम्र ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बढ़िया समय आपके लिए आ नहीं सकता। तो मैं एक कविता किसी कवि ने सुनाई है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि किसने है, तो वो दो लाइनें में उसको समलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाद भला, जग को समझो न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। मतलब समझ में आया? समलो कि सुयोग न जाए चला, समझ जाओ कि ये मौका ना चला जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाद भला, कभी अच्छा काम खराब नहीं होता है। ये ध्यान रख लेना। जो आज आप एनडीए की तैयारी कर रहे, अगर यहां नहीं होता है तो आगे अब अगला अटेम्प्ट होगा, अगर अगले अटेम्प्ट में भी नहीं होता तो फिर आप सीडीएस दोगे, फिर आप एफकेट दोगे, कहीं ना कहीं जाएगा। समझो जग को न निराश अपना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया को सपना मत समझोगे बस मैं बन जाऊंगा सारा कुछ। पथ आप प्रशस्त करो अपना, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तो बस इन्हीं बातों को रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से सभी लोग बोल दें जय हिंद, भारत माता की जय। तो बस बढ़ते हैं इसी के साथ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मेरे हर सीरीज में, हर क्वेश्चन में, हर जो टॉपिक होता है, हर वीडियो में तीन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहली बात, क्वेश्चन कितनी आसानी से किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर उसका ये तरीका है तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड भी इसका क्या रहेगा। और तीसरी बात, हम और आप मिलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि द रेशियो ऑफ ए एम ऑफ जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर आर ए बी। तो देखो ए एम क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है ना, कोई भी तीन नंबर है ए बी सी, तो ये होता है बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। और जीएम क्या होता है, जीएम जो होता है ना, जीएम वो होता है दो नंबरों का रूट ए बी। यहां मान लो इसको ए एम मान लो। अगर दो नंबर हैं ए प्लस सी, अगर दो नंबर ए और बी ले लोगे, दो नंबर अगर ए और बी ले लो तो ए एम कितना हो जाएगा, ए एम हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू। ये ए एम है, ये जी एम है। तो इन्होंने बताया था रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू नंबर इज दिस। ठीक है। अच्छा, अगर रेशियो ऑफ ए एम जी एम कर दिया जाए, मतलब ए एम अपॉन जी एम अगर कर दिया जाए तो क्या होगा, इसको ऊपर लिख दो ए प्लस बी अपॉन टू और नीचे हो गया रूट ए बी। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इस बात को मैंने निकाल दिया, ये बात कॉन्सेप्ट से है, इसको याद कर लो। ए एम और जी एम का रेशियो क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी होगा। आज से इस बात को याद करके रख लो। अब देखो क्वेश्चन कितने बड़ी आसानी से होगा। ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में क्या देखते हैं कि देखो यहां पर आंसर जो है ना, आंसर है हमारा 5/3। तो हम ऑप्शन रखने की कोशिश करते हैं जिसमें नीचे 3 आता हो। ठीक है ना, ए प्लस बी। तो देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 का अगर 5 इंटू 3 कितना होगा, 15। 15 का रूट हो नहीं सकता। 9 टू जा 18, इसका रूट नहीं हो सकता। 5 3 जा, इसका हो सकता है 9 1 जा 9, तो 9 1 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। तो समझ लो कि कहानी हो गई। इसी को रख लो 9 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 9, तो आंसर कितना हो गया 10 अपॉन 2 इंटू 3। इससे इसको काट डालो तो आंसर कितना आ गया 5/3। इसका मतलब हमारा आंसर टैली हो रहा है, जो हमको गिवन था वो टैली हो रहा है। और काय से टैली हो रहा है, ऑप्शन सी से टैली हो रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है। एक और ध्यान रखने वाली बात, ये सारे क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं 133 134 ये लिखे हैं, ये दिशा जो बुक है पीवाईक्यू के, उसके क्वेश्चन है। तो आप वहां से भी इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं और मेरा भी बताया हुआ सॉल्यूशन देख सकते हैं, और बाकी जो लोग बनाते हैं उनके भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको सब में अंतर मिलेगा। और मेरे कैसे हैं, अगर आपको मेरा वाला अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिख देना, सर क्या बिंदास क्वेश्चन कराते हैं आप, क्या मस्त कॉन्सेप्ट से और शॉर्ट ट्रिक का मेल जोल करके कराते हैं। ठीक है। और नहीं अच्छा लगे तो लिख देना सर बोकस, बेकार, मजा नहीं आ रहा। और अगर हो सके तो उसमें यह भी लिखना कि कैसा और किया जाए जिससे और ये वीडियो अच्छे बन सके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान। ठीक है, तो देखते हैं इस आसान से क्वेश्चन को। 1 माइनस, पहले देखें येलो कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है,
नहीं दिख रहा, तो इस पे कौन सा कलर चलाया जाए, इस पे ब्लैक ही चला दिया जाए, सबसे अच्छा ये। तो देखो 1 माइनस ये भी है, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का आप जानते हो एस इनफाइनाइट क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस आर, रेशियो क्या है इसका, इसमें डिवाइड करोगे माइनस वाई, तो माइनस वाई हो गया। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था 1 प्लस वाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप लिख लें, कहीं इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है, एक ही जैसा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इस क्वेश्चन को देखना और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 3 लीव्स 2 एज ए रिमाइंडर। मतलब 3 से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन क्लास 10th का है, बड़ा ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं बस, लेकिन ये बड़ा हो जाता है अगर नॉर्मल करते हैं, और मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल छोटे से में हो जाएगा। तो देखो कहाँ से नंबर लगाएगा, 10 से लेके 98 तक नंबर लगना है। क्यों लगना है, क्योंकि 10 में 3 का अगर डिवाइड करो तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, नहीं 11 से लगना है। 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना हो, 9 और 2 रिमाइंडर हो गए 11 अगर करोगे आप। ऐसे ही इसमें करोगे, ठीक है ना, तो कंफर्म हो गया। अच्छा, तो ये टोटल नंबर आते कितने हैं, देखो 10 से लेके 100 तक की कहानी है, तो टोटल इसके बीच में नंबर है 90। 90 को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 से डिवाइड है, तो आंसर आया 30। मतलब नंबर ऑफ आइटम जो 3 से डिविजिबल होंगे वो होंगे 30, और फर्स्ट टर्म होगा 11 और लास्ट टर्म होगा 98, ठीक। तो जरा बताओ Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + n, यही होता है, हर बच्चे को पता है। 30, n कितना आया 30, 30/2, a कितना है a फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 11, ठीक है ना, और इसके बाद l कितना है 98। इससे इसको डिवाइड कर डालो तो ये हो गया 15, इनको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 109। मल्टीप्लाई करो, 15 9 जा 30, 135, तो 35 तो ये लिख दिया, 1 एज ए कैरी हो गया, 15 बन जा 15 और एक 16, तो 16 35 इज द राइट आंसर, और सी ऑप्शन। कितनी जल्दी हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल हलवा लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसी तरह से सारे क्वेश्चन। बच्चों को कुछ लग रहा होगा सर 30 आया, ये क्या है, ये देखो 98% केसेस में ऐसा ही हो जाता है कि अगर कोई कह दे कि 2 डिजिट नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, तो आप क्या करें कि 90 टोटल नंबर हो जाएंगे और 4 से आप डिवाइड कर दो, जितने बार आएगा डेसिमल छोड़ देना, बचा हुआ जो मतलब प्योर एंड श्योर आ जाए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसी कोई समस्या नहीं। हाँ, दिक्कत ये आ जाती है कि 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, यहाँ लीव्स रिमाइंडर 2 है, तो कभी कभी ऐसे है ना, नंबर 9 से डिवाइड है और लीव्स रिमाइंडर 7, तब हमें करना पड़ता है 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड होता है, तो बहुत बड़ा अंतर आता नहीं है। टोटल नंबर जितने उस सीरीज में हैं और जिससे डिविजिबल है उससे डिवाइड कर दो, तो ये 99% आंसर एकदम सही आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन देखो कि द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, ये याद करो मैं करा चुका हूं, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया, नहीं 21 में भी आया, रिपीट हुआ, 21 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2018 का ये क्वेश्चन, जिसमें मैं हमेशा क्या कहता हूं कि अगर कोई जीपी लिखी है, जैसे यहां पर लिखा है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म लिखें, कहते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्या गिवन है, ये 3 गिवन है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना होगा 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इसका स्क्वायर होगा तो 9, तो ये होगा 3, 9 9 जा 81 और आंसर हो जाएगा 8 3 जा 24, 243 इज द राइट आंसर। ये अप्रोच मैं पहले भी बता चुका हूं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये अप्रोच मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 21 में ये आया था, अभी फिर देखो यहां पर 18 में भी है और 21 में भी आया है, तो यहां से A1 A2 A3 A4 और A5 आ गया, मतलब पहला और 5 का मल्टीप्लाई मिडिल टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा। मिडिल टर्म हमें 3 दिया गया है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, और 5 टर्म दी गए हैं, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये देखो कितना आसान, और ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लो
और वैसे आप HM जानते हो होता क्या है, HM होता है यही 2AB अपॉन A प्लस बी, ऐसा होता है HM। तो यही बात ये लिखी है, यही बात ये लिखी है, बात एक ही है। हार्मोनिक मीन ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अपॉन अर्थमेटिक मीन। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कराते हैं। पहले तो सीधा यही बता देते हैं, देखो ये 3 नंबर दिए गए हैं, मतलब कौन है, x, 3/2 और z, ये दिया गया है। तो इसके हिसाब से अर्थमेटिक मीन तो यही होगा 3/2, मतलब नीचे कितना आ गया 3/2, यहां पर ये वाला। और इसके हिसाब से मतलब x, 3 और z ये ज्योमेट्रिक मीन है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो यहां, तो देखो कितना हो गया 9, और नीचे वाला 2 जाएगा ऊपर, 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आंसर कितना आ गया 6। तो मतलब ये वाला आंसर सही है, x 6z, ये वाला आंसर सही है। ठीक, ये तो मैंने इस अप्रोच से बता दिया। अब मैं इस वाले तरीके से बता रहा हूं कैसे होगा, ध्यान देना कितनी आसानी से आएगा। कॉन्सेप्ट बेस बता रहा हूं, अब कॉन्सेप्ट से देखना कैसे आएगा। कॉन्सेप्ट से कैसे आएगा ध्यान देना। तो ये लिखा x, ये लिखा 3/2, ये लिखा z। अगर मैं इनका अर्थमेटिक मीन निकालूं तो x प्लस जेड ट्वाइस ऑफ दिस आएगा, मतलब 3 आएगा, यही होता है। और यहाँ x 3z लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर या बोले 9 जो है ना x इंटू जेड के बराबर होता है, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, √AB होता है। ठीक, अच्छा, और हार्मोनिक मीन होता क्या है, हार्मोनिक मीन होगा इन्हीं दो नंबरों का, जो नंबर है x और z, इनका हार्मोनिक मीन जो होगा वो उसी हिसाब से हो जाएगा 2xz अपॉन x प्लस जेड, ऐसा हो जाएगा। नंबर 2 है, कौन कौन है, x और z, इनका हार्मोनिक मीन निकालना है हमको। तो 2 तो 2 रहा, xz किसके बराबर हुआ 9 के बराबर, x प्लस जेड किसके बराबर हुआ 3 के बराबर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये भी आंसर है। तो इनके बीच में x 6z इज द करेक्ट आंसर, और दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हेलो भाई साहब, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज, जैसे इनफाइनाइट सीरीज में आप लोग जानते हो एस इनफाइनाइट होता क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन मन में ये आता है सर ये क्या सबके लिए चलती है, नहीं चलती। फिर किसके लिए चलती है, ये r की वैल्यू ये तभी चलता है व्हेन r मॉड r इज लेस देन 1, या यूं बोले कि r इज इन बिटवीन -1 to 1 हो, अगर हो तो ही चलता है, ये ध्यान रख लेना। r इन बिटवीन -1 to 1 होता है तो ही चलता है, नहीं तो ये नहीं चलता है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या बोला गया है इसमें, इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म x, ठीक है भाई, a s इनफाइनाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, a कितना है x, एंड द सम इज 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये रहा सीधा, इनमें से कौन सा सही होगा, बड़ा ही देख लो, इधर ले जाते हैं। क्या बोला गया था, इन एन इनफाइनाइट सीरीज, अच्छा, फर्स्ट टर्म इज x एंड द सम इज 5, देन द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है भाई, ध्यान दे लेना। अब यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। यहां से r की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन 5, और ये हो जाएगा 1 माइनस r इधर ले जाओ तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 5। ये वाली वैल्यू यहां से उठा के यहां से लेके यहां पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा -1 इन बिटवीन 1 माइनस x अपॉन 5 -1। इस 1 को इधर लाओ तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -2 माइनस x अपॉन 5। इस 1 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा 0, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो -10 माइनस x -0, लेकिन माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी गेट देयर साइन चेंज, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। तो आंसर इन बिटवीन 0 to 10, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, इसमें जरूर थोड़ा सा परेशान किया गया। परेशान का मतलब ये थोड़ा सा लोगों को परेशान किया गया कि ये एपी है, जीपी है, क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर एक अप्रोच समझ में आ जाए तो फट से आंसर आ जाता है। क्या ये लिखा क्या है, ये लिखा है 3 अपॉन 3 टू दी पावर 0, ये लिखा है 3 अपॉन 3,
ये लिखा है 3/3², ये लिखा है -3/3³ देखो, अगर ध्यान से देखो तो यही लिखा हुआ है। और इज इक्वल टू, जब नहीं दिया जाएगी nth टर्म है तो उसे इनफाइनाइट मान के चलना होता है। क्या मान के चलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, ये मान के चलते हैं अपन हमेशा। ठीक, तो इसका फर्स्ट टर्म आपको सबको पता चल गया। कॉमन रेशियो अगर देखा जाए कैसे भी निकाल लो, रेशियो यहाँ से ये 3 -1 था, इसमें कॉमन रेशियो कितना आएगा? 1/3 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो a हो गया 3, r हो गया -1/3। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 - r, तो 3/1 + 1/3, तो आंसर हो जाएगा 9/4। आंसर कितना हो गया? 9/4 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9/4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग। इस आसान सी सीरीज, देखो इसे तो करने की जरूरत नहीं है और याद ही कर लो इसको, क्योंकि अगर कहते हैं किसी भी सीरीज का हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर nth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है तो tmnth टर्म इज ऑलवेज 1। ये याद रख लो, हमेशा ध्यान रखो। कभी 5th टर्म 1/7 है, 7th टर्म 1/5 है, तो t 35th टर्म क्या होगा? तो 1 ही होगा। ये बात एकदम भेजे में बिठा के रख लो। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अक्सर जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ या ऑनलाइन क्लास तो ये सब चीज़ों को बताया करता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी से बता रखा है, आपको भी मैंने बता दिया, आप भी इसे नोट कर लें, आप भी इसे यूज़ करें। ये बहुत ही आसान अप्रोच है और हर टीचर इसको बताता जरूर है। आगे बढ़ते हैं, चलो इस सीरीज को देखते हैं। ये इफ द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2 तो एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 8, देन इसके भी 3-4 रास्ते हैं। तो पहला रास्ता तो यही है कि ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका सेकेंड टर्म 2 नहीं है, तो अब बचे हम 3 में खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसमें बताया गया है कि सबका इनफाइनाइट सीरीज निकाल दो तुम। तो अगर 8 आ जाए, जैसे मान लो ये क्रॉस कर दिया, इसका निकालते हैं इनफाइनाइट सीरीज, तो क्या होता है? इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा? 1 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 8/1 - 1/4। तो देख लो व्यवस्था नहीं आ रही, 8 नहीं आ रहा, कैसे भी करो, नीचे 3 आ रहा है, गलत हो गया। इसको करोगे 10/1 - 1/5, ये भी गलत हो रहा है। तीसरे वाले से कर डालो एस इनफाइनाइट, तो ये कितना हो जाएगा? 4/1 - 1/2 आ रहा है, तो पट से 8 आ गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी इज द राइट आंसर, फट से हो गया। दूसरा इसका तरीका क्या था? दूसरा इसका ये तरीका था, इसको तो करना ही नहीं था। दूसरा इसका यही तरीका एक था कि कॉमन रेशियो देखा जाए किस में फिट बैठ जाए, कॉमन रेशियो देखा जाए कि किस में फिट बैठ जाए, तो उसी तरीके से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। ठीक है, ए बी सी आर इन एपी और जीपी और एचपी। तो एबीसी अगर एपी में होगा, एबीसी अगर एपी में है तो ए माइनस बी, बी माइनस सी क्या होगा? ध्यान देना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। एबीसी आर एन एपी, तो एपी में है तो क्या होगा? बी माइनस ए जो है वो सी माइनस बी के बराबर रहा होगा। तो बी माइनस ए जो है ना वो सी माइनस बी किसके बराबर है? 1। और वैसे भी तुम जानते हो कि इसे आप क्या लिख सकते हो? ए माइनस बी, बाहर माइनस आएगा। इसे क्या लिख सकते हो? बी माइनस सी, बाहर माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर 1। तो पहले तो ये क्रॉस ये वाला होगा सही, है ना। एक तो ये पता चल गया कि सी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि उनका पहला जो रेशियो है वो गलत आ रहा है। अच्छा, अब हमें जीएम नहीं फाइंड करना है, मतलब जीपी नहीं फाइंड करना है। क्यों नहीं फाइंड करना? क्योंकि आप देख रहे होगे ध्यान से, अगर आप देखो, बहुत ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि ये वाला और ये वाला जो है ना, ये एक ही है। अच्छा, ये एक ही है, हाँ, तो इसको निकालने से मिलेगा भी क्या अपन को? तो अपन लास्ट वाला निकालते हैं। अच्छा, ये एबीसी एपी में है तो 1/a 1/b 1/c काय में होगा? एचपी में होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो 1/b - 1/a और 1/c - 1/b बराबर रहा होगा।
तो इसका एलसीएम लो तो a माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा और यहाँ b माइनस सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो b से तो b कट जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू a अपॉन सी आएगा। तो पट से आंसर कौन सा हो गया, ये सही हो गया। हाँ आपको लग रहा होगा सर a माइनस बी है, b माइनस सी है, और यहाँ हाँ तो बिल्कुल सही आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, कोई दिक्कत ही नहीं आया, खत्म कहानी। कितना आसान, एकदम लॉलीपॉप। आपको ऐसा ही करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन रहा, ध्यान दो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। साइन बीटा इज द हार्मोनिक मीन। तो साइन बीटा अगर हार्मोनिक मीन है तो साइन बीटा इज इक्वल टू होगा क्या, साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, ये हो जाएगा साइन। और बताया गया साइन थीटा इज द अर्थमेटिक मीन, तो साइन थीटा इज द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ट्वाइस साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, यही अर्थमेटिक मीन होता है, साइन एल्फा और कॉस एल्फा। तो इन्होंने बताया क्या ये इसके बराबर होगा, तो देखते हैं। रूट तो रूट रहा, अगर आप इसे कंपेयर करो, देखो इसको आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये √2 है, ये अगर आप इसको ओपन करोगे साइन ए प्लस बी से, साइन ए प्लस बी से, तो आएगा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए तो एल्फा हो जाएगा, साइन ए तो एल्फा हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/√2, और यहाँ कॉस एल्फा हो जाएगा 1/√2। 1/√2 कॉमन होके कट गया, और ये साइन बीटा आ गया, क्या आ गया, साइन बीटा। साइन बीटा की ये वैल्यू रख दो, 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। तो देखो ये वाली बात, यही वाली बात है एग्जैक्ट। तो ये आप बचा क्या, ये बचा 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 एल्फा। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 3-3 क्वेश्चन होते हैं, डू एज डायरेक्टेड होते हैं, कि जिसमें आपको दोनों सही एक सही, इसकी मैं एक अलग सीरीज बनाऊंगा, एक अलग वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और इसके साथ वो जो होते हैं कि एक क्वेश्चन पैसेज दिया होता है और उससे नीचे 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा 4-5, तो उन पे ध्यान देना। क्यों ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो मैं सोचता हूँ ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर नंबर 1 मिलता है। लेकिन जिनमें वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि 3 गिवन होते हैं, मतलब ऊपर पैसेज है और 3 क्वेश्चन होते हैं, उनमें तो ये है कि एक को सॉल्व करो, एक का कॉन्सेप्ट आता है और 3 के नंबर मिलते हैं, तो उन क्वेश्चनों को पकड़ने की ज्यादा जरूरत है, उनको ज्यादा अपन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां देखा पहले वाला तो सही है, इसके बाद ये वाला देखते हैं, ये cos a प्लस बी, तो इसमें भी वही रहेगा क्या, cos एल्फा 1/√2 प्लस साइन एल्फा। ध्यान रखना ये एक बार मुझसे क्वेश्चन ऐसे ही बच्चे लेके आए थे टीम में और मुझे बताया तो मुझसे गलत हो गया, क्योंकि मुझे क्या लगा, मैंने है ना ओनली 1 सही कर दिया। मुझे क्या लगा कि cos है, cos ये माइनस है तो माइनस होगा, जबकि cos के फॉर्मूले में आपको पता है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है। 1/√2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा cos एल्फा प्लस साइन एल्फा। अभी मैंने बताया था आप लोगों की इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद आ रहा, क्या बताया था मैंने, इसे 2 साइन एल्फा के 2 साइन थीटा के बराबर, तो ये कट जाएगा √2 साइन थीटा। इसलिए ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी है स्टेटमेंट सही, तो बोथ ऑप्शन 1 and 2 इज द राइट आंसर, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चा लोग, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, इसका भी एक लॉलीपॉप मेथड में तुम्हें बता देता हूं, बिना दिमाग लगाए तार से ठोंक दो। ऊपर क्या बताया गया है कि एक xi है और कहां से, 0 से बड़ा, मतलब x1 x2 x3 और डॉट 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 xn तक है, ऐसे ही y1 y2 y3 yn तक है। वेरिएबल हैं x एंड y आर द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि अगर 2 नंबर दिए जाएं तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, अगर 3 नंबर दिए जाएं तो डिवाइडेड बाय 1/3, तो यहाँ n नंबर दिए जाएं तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक मीन और ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक मीन 1/n। इनका डिवाइड कर दो, इनका क्या कर दो, डिवाइड, p एंड q, तो देयर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये p के बराबर होगा, ये q के बराबर होगा, खत्म कहानी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 2018 एनडीए फर्स्ट और सेकेंड में जितने भी थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहें, मजे करें, खूब मन लगा के पढ़ें। और वही बात, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाद भला, समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना।